अब बारी है हमारे अगले पैनल की। जशपुर का जिक्र हो और रोमांच का जिक्र ना हो, एडवेंचर का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, जशपुर वासी यही देखेंगे। इसलिए अगले पैनल को हम बुलाते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र सिन्हा जी जुड़ने वाले हैं, डीओ हैं जशपुर के और खेल अधिकारी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नरेंद्र सिन्हा जी का। इसके साथ ही हमारे साथ में स्वप्निल रचलवाल जी जुड़ेंगे, ट्रेनर हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। समर्थ जैन जी कंसल्टेंट हैं जस्ट प्योर के, उनका भी स्वागत करेंगे हम। तो इस पैनल की शुरुआत करेंगे और मैं चाहूंगी कि अगर हमारे बीच में नरेंद्र सिन्हा जी हैं, डीओ खेल अधिकारी जशपुर के, तो हमें ज्वाइन कर लीजिए और ये दिखाते हैं आपको कि जशपुर में रोमांच कितना है। सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग कैसे हो सकती है और कितना रोमांच है इस पे, ये दिखाते हैं आपको। पूरे स्थित देश दिखा अनगिनत चट्टानों से घिरा हुआ है और क्लाइंबिंग की अनेक संभावनाएं समेटे हुए हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विजन से जशपुर जिला प्रशासन ने इस एडवेंचरस स्पोर्ट्स के विशेषज्ञों के साथ कार्य किया और इस एडवेंचर स्पोर्ट को स्थानीय युवाओं तक पहुंचाने की पहल की। रॉक क्लाइंबिंग एक आर्ट है जिसमें आप डिफरेंट लेंथ के रॉक्स के ऊपर विद सेफ्टी एंड विद सेफ्टी गियर्स आप क्लाइंब करते हैं। हम लोग ये स्पोर्ट को जशपुर के लोकल्स और जो जितने भी आसपास के रहने वाले ट्राइबल समुदाय के लोग हैं उनके तक पहुंचाएंगे। रॉक क्लाइंबिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसके अंग हैं बोल्डरिंग, रोप क्लाइंबिंग, ट्रेड क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग, ट्रेड क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें क्लाइंबिंग शू के अलावा और भी अन्य इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, रोप, कैराबिनर्स आदि की आवश्यकता होती है। बोल्डरिंग में अमूमन सिर्फ क्लाइंबिंग शूज एवं क्रैश पैड की जरूरत पड़ती है। देश देखा में बोल्डरिंग का स्तर 4B से लेकर 7A तक है। यह स्तर बोल्डर क्लाइंबिंग में कठिनाई के अनुसार निर्धारित किया जाता है। देश देखा में जिला प्रशासन द्वारा विकसित रोप क्लाइंबिंग क्षेत्र में कुछ चुनौतीपूर्ण रूट्स हैं। इसमें 7B से लेकर 7C तक के स्तर के ग्रेड्स हैं। अत्याचार, अवतार, अघोर, अशांति, ये 4 टेम्पल क्लाइंबिंग एरिया में खोले गए पहले रोप क्लाइंबिंग रूट्स हैं। यहाँ क्लाइंबिंग की ओवरहैंग, क्रैक, चिमनी जैसी कई तकनीकों का अभ्यास किया जा सकता है। इस पहल पर देश देखा में 150 बोल्डर प्रॉब्लम्स, 12 स्पोर्ट्स क्लाइंब, 23 टॉप रोप और 20 ट्रेड रूट्स हैं। साथ ही ये स्थान ट्रेल रनिंग, हाई लाइनिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे और भी अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन में सक्षम है। जिला प्रशासन ने यहाँ स्थानीय क्लाइंबिंग गाइड भी तैयार किए। अलग अलग स्कूल के बच्चों के साथ भी कई क्लाइंबिंग कार्यशालाएं आयोजित की। इन कोशिश में स्थानीय लोगों में जागरूकता के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। गवर्नमेंट ने जो पहला वर्कशॉप कराया था, मैं उसमें भाग लिया था और तब से मेरा जो क्लाइंबिंग का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जितना भी वर्कशॉप हो रहा है उसमें मैं एज ए क्लाइंबर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ले रहा हूँ और एक्टिवली प्रेजेंट हूँ। प्रोजेक्ट बैकयार्ड नाम से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले देश देखा क्लाइंबिंग सेक्टर एवं टेम्पल क्लाइंबिंग एरिया को विकसित किया गया। प्रोजेक्ट बैकयार्ड नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर स्थानीय प्रबंधन के साथ इसे लॉन्च किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री YouTube पर देखी जा सकती है। रॉक क्लाइंबिंग विशेषज्ञों की एक टीम अभी किंग्स व्यू एरिया को विकसित करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के मार्गदर्शन से जशपुर का देश देखा रॉक क्लाइंबिंग हब के रूप में विकसित हो रहा है। देखा आपने कि कैसे रॉक क्लाइंबिंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। चट्टानों पर चढ़ जाएं अगर जशपुर के नौजवान तो माउंट एवरेस्ट फतह करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सभी सहमत होंगे ना, जितने लोग हैं यहाँ पर। बड़ा रोमांचित करने वाला जशपुर का ये पूरा सफर है, क्योंकि हम भी जब यहाँ पर हैं तो ये देख रहे हैं कि पहाड़ों से, पाटों से घिरा बेहद खूबसूरत ये पूरा शहर है, ये नगर है। लेकिन यहाँ पर और क्या हो रहा है, जस्ट प्योर क्या कर रहा है, ये भी दिखाते हैं आपको। जस्ट प्योर आदिवासियों के गौरव, विरासत और उन्नति का प्रतीक। ये एक ऐसा ब्रांड है जो जशपुर की पावन मिट्टी से उठकर हर सीमा से परे अपनी पहचान बना रहा है। जशपुर के माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं। उन्होंने आदिवासियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का स्वयं भी सामना किया है
ये कठिनाई है विरासत के संरक्षण और संवर्धन की, आजीविका की, जो वनों से जुड़ी हुई है। इन सारी कठिनाइयों का समाधान है जशपुर का अपना ब्रांड जश प्योर। आदिवासी स्पर्श, शुद्ध पूर्णता, प्रकृति की श्रेष्ठ अनावरण के ध्येय वाक्य के साथ जश प्योर पारंपरिक बुद्धिमत्ता, शुद्धता और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का उत्कृष्ट मिश्रण है। और जश प्योर के उत्थान का केंद्र बिंदु है महुआ, विभिन्न औषधियों और पोषक गुणों से भरपूर एक जंगली फूल जो दशकों से आदिवासियों की आय का एक स्रोत है। महुआ प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर जिला प्रशासन जशपुर ने आदिवासियों की आय में वृद्धि का रास्ता तैयार किया है। पैकेट बंद खाद्य के रूप में महुआ के विभिन्न प्रकार के लड्डू आज मिष्ठान के विकल्प बन गए हैं। इसी तरह जश प्योर ब्रांड के अंतर्गत अश्वगंधा, गुड़ के साथ महुआ के चॉकलेट व अन्य ऊर्जावर्धक उत्पाद स्वाद के साथ अतिरिक्त पोषण व औषधीय लाभ प्रदान करते हैं। जश प्योर ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया और आदिवासियों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में मंथन फूड लैब, जहां ग्राहकों तक उत्पाद को पहुंचाने से पहले उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। चाय एक आम जनजीवन का अभिन्न अंग है। जश प्योर ब्रांड की औषधीय गुणों से भरपूर 20 प्रकार के ग्रीन टी स्वास्थ्य वर्धक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जश प्योर ब्रांड अपने ग्राहकों के स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। विभिन्न प्रकार के माउथ फ्रेशनर, कई तरह की हर्बल पूरक औषधियां, मिष्ठान, चाय, जश प्योर ब्रांड के विविध प्रकार के मिलेट्स व मिलेट्स उत्पाद नजर आएंगे। ये मिलेट्स उत्पाद आपकी थाली को पौष्टिक और स्वास्थ्य को सुपोषित बनाते हैं। इन मिलेट्स में टाउ एक विशेष तरह का अनाज है जिससे पास्ता जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सजावट और अन्य घरेलू उत्पादों के विकल्प भी आदिवासी समुदाय के सामने कला के प्रदर्शन हेतु स्थान प्रदान करते हैं। जश प्योर वो ब्रांड है जिससे जुड़कर 5000 से अधिक किसान, 3000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह, 1200 से अधिक पुरुष हितग्राही समूह आजीविका अर्जित कर रहे हैं। जशपुर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जश प्योर ब्रांड जशपुर की एक नई पहचान के रूप में उभर रहा है। तो एडवेंचर के साथ साथ कैसे लोगों को बेहतर यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए, किस तरह से अनेक तरह की चीज़ें हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पास्ता हो या फिर चाय हो, कैसे बेहतरीन तरीके की जो चाय है वो लोगों तक पहुँचे, ये हमने देखा है। और चर्चा भी करेंगे, जानेंगे लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वप्निल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के। मतलब एक ये थॉट आना कि जशपुर जैसे एरिया में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर किस तरह की प्रतिभाओं को आपने देखा? तो बेसिकली जशपुर जो है एक हिडन ट्रेजर माना जाता है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करती है। तो ये जो पॉपुलेशन है बेसिकली जो इन लोग का दिनचर्या है, हम जिस चीज़ को एडवेंचर बोलते हैं ये लोग वो चीज़ को रोज़ करते हैं। तो हमारा एम ये था कि क्यों ना हम इन लोगों के पास ये एडवेंचर स्पोर्ट को पहुंचाएं और उनमें से टैलेंट कल्टीवेट करें। तो उस विजन के साथ हम लोग यहाँ पे आए थे, और जब हमने देश देखा और आसपास के एरियाज़ को देखा तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये एरिया एक वर्ल्ड क्लास क्लाइंबिंग क्रैक बन सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। तो हमने धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर देन वी रियलाइज कि इस जगह को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो हमने यह चीज़ यहाँ पे लोकल तक भी पहुँचाई, एंड जिला प्रशासन की हेल्प से हमने अभी तक आई गेस 150 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ट्रेन किया है। एंड रिसेंटली ही एक रवि सिंह करके यहाँ पे लोकल गाइड हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही यूएस के एक PCGI का टॉप रोप गाइड का सर्टिफिकेशन कोर्स भी सिक्योर किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग में उन्होंने ये काम किया है। तो आई थिंक इस एरिया में पोटेंशियल है, और अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा और प्रयास करें तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्लाइंबर्स और एथलीट यहाँ से निकल सकते हैं। मतलब क्लाइंब करते करते माउंट एवरेस्ट तक पहुँचाना है? आई थिंक हमारा ये माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। ज़्यादा दूर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एडवेंचर कम्युनिटी डेवलप हो जिस पे पूरे इंडिया को प्राउड हो सके। हाँ, और हो भी क्यों ना लोग बाहर से जशपुर आए और रॉक क्लाइंबिंग करें। यही तो उद्देश्य होना चाहिए कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से जशपुर आकर यहाँ पर क्लाइंबिंग करें। लेकिन जश प्योर कितना प्योर है, समर्थ जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने देखा कि चाय और टाउ, पास्ता, मतलब सुनने में ही तो बड़ा लजीज लग रहा है। ज़रूर हम चाहेंगे कि आप वो हमें टेस्ट भी करवाएं। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई, जश प्योर का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ?
सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। सबसे पहले देखिए, लगभग विगत 7-8 सालों से जब से प्रशासन के साथ काम चालू हुआ यहाँ, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे समूहों की महिलाओं को या आदिवासियों को, वो ये रहती है कि अच्छे उत्पाद बनाने के बाद उनको मार्केट नहीं मिलता है। तो मार्केट नहीं मिलने के 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे पहली पैकेजिंग, दूसरी ब्रांडिंग, और तीसरा लोगों को पता नहीं है कि ये उत्पाद उपलब्ध है। और उससे भी बड़ी चीज़ कि यदि किसी को उदाहरण के तौर पर दिल्ली में चाहिए कोई सामान, तो वो समूह से कैसे लेगा। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद और उसके बाद कलेक्टर सर के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोगों ने ये प्लान किया कि जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं उनमें हम गुणवत्ता की जांच करेंगे और अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सपोर्ट लेके, यहाँ पे भी आपने देखा जैसे मंथन फूड लैब है, एक महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चालू होने वाला है। तो इन जगहों पे उनको और बेहतर बनाया जाता है और उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड पैकेजिंग और क्वालिटी टेस्टिंग उसकी हम लोग करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि महिलाओं को या आदिवासियों को बनाने का काम है सिर्फ, उसके बाद कैसे लेके जाना है वो सारी सुविधा यहाँ प्रशासन उनको मुहैया करा रहा है। तो यही मूलभूत चीज़ें छूटी हुई थी, जिसके कारण जो समूह के उत्पाद हैं वो ज़्यादा स्तर तक, ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इसीलिए इसकी विचार हुआ चालू और आज ये हम लोग इस स्तर पे हैं कि आज इसकी वेबसाइट भी लॉन्च होगी। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं मंच पर। डीईओ हैं और खेल अधिकारी हैं जशपुर के। आपका भी बहुत स्वागत है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के बात करते हैं, तो इसको लेकर आप काम क्या क्या कर रहे हैं और बाकी खेलों को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको लेकर के बताइएगा। जी धन्यवाद मैडम। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये एक मयाली डैम के पास इसके लिए एक पूरा सेटअप तैयार किया गया और 4 करोड़ से ऊपर का इसमें एक कार्यक्रम बनाया गया है। जैसे कि जशपुर ज़िले में शुरू से ही खेल को लेकर, जैसे हॉकी है या अभी तो जैसे बेसबॉल में भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं और एकलव्य एकेडमी बनाई गई है जिसमें कि तीरंदाजी या कराटे, कुंग फू उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और तीरंदाजी में अभी 2 जैसे हमारे पीबीटीजी पहाड़ी कोरवा बच्चे हैं 2 14 वर्ष के, जैसे अनिल और मनोज राम, ये दोनों नेशनल खेले हैं और इनके भी अभी जैसे जो इनकी आवश्यकताएं और तीरंदाजी के क्षेत्र में चाहिए उसके लिए हम लोग उसका असेसमेंट करके उनको एक्स्ट्रा जो भी सामान या उनको कोचिंग की आवश्यकता है वो हम दे रहे हैं। और क्रिकेट के लिए भी जैसे पत्थल गांव क्षेत्र में उसके लिए काम कर रहे हैं और उसमें भी 2 पहाड़ी कोरवा बच्चियां हैं जो कि अभी नेशनल में स्टेट से खेल के अभी दूसरे मतलब हिमाचल प्रदेश वगैरह खेलने गई थी। तो खेल की काफ़ी संभावनाएं जशपुर में हैं और अभी इसके जो एकेडमी है उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर बच्चे आएँ। और हॉकी में तो हमारे नेशनल या नेहरू गोल्ड कप वगैरह वहाँ के बच्चे खेलते रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को वो सुविधाएं दें और वो हमारे नेशनल लेवल पे हमारे जशपुर या जैसे कि जस उनका फैले वहाँ तक, इसके प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद। और स्वप्निल जी, रॉक क्लाइंबिंग मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि आपके यहाँ पे बच्चे कितनी उम्र के होते हैं और उम्र की कोई सीमा भी है क्या? कैसे ज्वाइन किया जाए आपको? यहाँ के लोग कैसे ज्वाइन करते हैं? तो बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग एज वी नो इट्स एन एडवेंचर स्पोर्ट और एन एडवेंचर स्पोर्ट स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉपर एज नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि फॉरेन में बहुत से लोग हैं जो 70-75 साल के भी हैं, दे आर स्टिल क्लाइंबिंग वे बेटर देन व्हाट वी क्लाइंब। और यहाँ पे जब हमने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करी तो लगभग 10 साल से लेकर 30 साल तक के लोग हमारे अंदर ट्रेन होते हैं और रेगुलर वे में हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप चलाते हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करते हैं। और जनरल कैंपिंग होती है जिसमें हम 4-5 दिन में आप लोग को बेसिक सिखाते हैं और फिर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज क्लासेस होती हैं जी, जो लगभग 10 दिन तक चलती है। हाँ। तो हम उसमें सेलेक्टिव बच्चों को जो बेटर हैं उनको फिर एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, मतलब स्टेट से इंटरनेशनल तक लगातार। समर्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए,
लेकिन इनको बनाने के पीछे मेहनत किसकी, रोजगार कितना देते हैं, जशपुर की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं, कितना रोजगार देते हैं आप? देखिए, जैसे आपने देखा कि काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इमली भी हो गया, पास्ता भी है, फिर महुआ के उत्पाद हैं, बांस के उत्पाद हैं। तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि जशप्योर जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और रोजगार पूरा का पूरा जो ये महिला समूह है, और जो प्रॉफिट भी हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनको। पूरा काम और पूरा जो मेहनत है बनाने का वो महिलाओं का रहता है। हाँ, उसमें यदि कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तब फिर उसमें हमारी टीम उनकी मदद करती है। बिल्कुल, और बहुत ही सार्थक प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। पैनल को सम्मानित करने का, और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वो मंच पर आए और जिस तरह से एडवेंचर को जशपुर में बढ़ावा देने का काम हो रहा है, जो लोग हैं उन्हें एडवेंचर से जोड़ने का काम हो रहा है, तो उस दिशा में अब सम्मानित करने का वक्त है। तो स्वप्निल राजविलवाल जी हैं, ट्रेनर हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के, और सम्मानित करने का जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, लोगों को कैसे एडवेंचर से जोड़ा जाए और किस तरह से टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, उसका यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ हैं जशप्योर से समर्थ जैन जी, जो कि कंसल्टेंट हैं, और जशप्योर अलग अलग खाद्य उत्पादों की बात करते हैं तो उसमें डील कर रहा है, और कैसे एक बेहतरीन पैकेजिंग की जाए, किस तरह से लोगों तक वो पहुंचाया जाए, इस दिशा में भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और नरेंद्र सिन्हा जी, जो कि डीईओ हैं, खेल अधिकारी जशपुर के, और ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के काम कर रहे हैं और बाकी खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ये तमाम वो खास लोग हैं जो कि एडवेंचर्स को लेकर के जशपुर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और